एक किंगडम को दिखाया जाता है जिसका नाम इलेरिया होता है और इसी किंगडम के राजघराने में एक लड़की होती है जिसका नाम सैम है। हालांकि सैम रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है लेकिन उसे रॉयल फैमिली वाला ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता क्योंकि यहाँ पर एक रूल होता है कि जो भी सेकंड बॉर्न चाइल्ड होगा उसे उस तरह का ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा जिस तरह से फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को मिलता है। और यहाँ पर सैम की बड़ी बहन होती है जिसे वो सारे शाही ठाट बाट और वो सारी इंपॉर्टेंस मिलती है जो सैम भी चाहती है, पर सैम सेकंड बॉर्न चाइल्ड है इसीलिए वो सब कुछ उसे नहीं दिया जाता। यहाँ पर सैम के जो पिता है वो एक एक्सीडेंट में मारे जाते हैं और अब उसकी मॉम यहाँ की महारानी है, पर जल्दी सैम की जो बड़ी बहन है वो 18 साल की होने वाली है और जब वो 18 साल की होगी तो वो इस किंगडम की क्वीन बन जाएगी। सैम को दिखाया जाता है जो यहाँ पर आम बच्चों के साथ रहती है और उन्हीं आम बच्चों में उसका एक दोस्त होता है जिसका नाम है माइक। वहीं दूसरी तरफ हमें एक जेल को दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैदी होता है और जब वो एक सेब खाता है तो उस सेब के अंदर से एक मशीन का पार्ट निकलता है। उसके पास एक ट्रांसमीटर होता है, वो उस पार्ट को उस ट्रांसमीटर में फिट कर देता है और उस ट्रांसमीटर की मदद से वो उस लॉक को खोल देता है। वही सैम को दिखाया जाता है जो अपने दोस्त माइक के साथ एक कॉन्सर्ट की तैयारी कर रही होती है। दरअसल उसे म्यूजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है और तभी वो माइक से कहती है कि तुम्हारे मुंह से गार्लिक की बदबू आ रही है। ये बात सुनकर माइक पूरी तरह से हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मैंने 2 दिन पहले गार्लिक खाया था। अब यहाँ से सैम चली जाती है। दरअसल आज उसके घर में एक बहुत बड़ी पार्टी होती है जो उसकी बड़ी बहन की शान में दी गई होती है। रात को जब वो पार्टी में आती है तभी उसे सैम का मैसेज आता है। दरअसल उसे सैम के साथ आज एक क्लब में जाना था। वो पार्टी से बहाना बनाकर किसी तरह से सैम तक पहुंच जाती है और अब जिस पार्टी में इन्हें जाना होता है ये वहां तक पहुंच जाते हैं लेकिन इन्हें अंदर एंट्री नहीं दी जाती क्योंकि इनके पास इनके कार्ड्स नहीं होते। इस बात से दोनों के दोनों डिसअपॉइंट हो जाते हैं और जब ये वहां से जाते हैं तो ये देखते हैं कि इसी क्लब का एक बैक डोर भी है जहां से कुछ लोग अंदर जा रहे हैं, लेकिन अंदर जाने के लिए वहां पर एक पास कोड होता है। हालांकि दोनों के दोनों वहां से बहुत दूर होते हैं लेकिन फिर भी सैम उस पासवर्ड को उस पास कोड को देख लेती है और जब ये बात वो माइक को बताती है तो माइक बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद वो उस पास कोड को डोर के पास जाकर डालती है और ये दोनों के दोनों अंदर पार्टी में शामिल हो जाते हैं। और अब जब ये दोनों की दोनों पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं तभी सैम को कुछ हो जाता है। उसे पार्टी की हर एक आवाज बहुत क्लियर सुनाई दे रही होती है, यहाँ तक कि लोगों के दिल की धड़कन, साथ ही एक मक्खी के उड़ने की आवाज भी उसके कानों में पड़ रही होती है जिस बात से वो परेशान हो जाती है। जानबूझकर फायर अलार्म को ऑन कर देती है जिससे सब के सब यहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं। इस वजह से सैम और उसके दोस्त माइक को अरेस्ट कर लिया जाता है, पर जल्दी इनके पेरेंट्स आकर इन्हें जेल से छुड़वा लेते हैं। और अब सैम की मॉम जो इस वक्त क्वीन है वो ये डिसाइड करती है कि सैम को समर स्कूल भेज दिया जाएगा ताकि वो वहां पर अपनी स्टडीज को अच्छे से पूरा कर सके। वहीं अब सैम समर स्कूल पहुंच चुकी है जहां पर उसे अपनी जैसी एक लड़की मिलती है जो कि सेकंड बॉर्न रॉयल गर्ल है, यानी कि उसे भी वो सारी फैसिलिटीज नहीं मिलती जो फर्स्ट बॉर्न रॉयल बेबी को मिलती है और इस लड़की का नाम होता है जनवरी। कुछ देर बाद यहाँ पर और भी बच्चे आ जाते हैं और अब यहाँ पर एक प्रोफेसर आता है। वो इन सब बच्चों को बताता है कि तुम यहाँ पर जितने भी हो तुम सब के सब सेकंड बॉर्न रॉयल्स हो और तुम सब के अंदर कोई ना कोई खास पावर है, इसीलिए तुम सबको यहाँ पर लाया गया है और इस जगह का नाम है सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स और मैं चाहता हूं कि तुम सब अपनी ताकतों को अपनी शक्तियों को पहचानो। अब यहाँ पर सैम की मॉम यानी कि क्वीन भी आ जाती है, वो भी इस सोसाइटी की एक मेंबर होती है और वो अपनी बेटी सैम को बोलती है कि कभी भी इस बारे में तुम्हारी बड़ी बहन को नहीं पता चलना चाहिए। इसके बाद वो सबको बताती है कि तुम सब के अंदर शक्तियां हैं और दुनिया को बचाने के लिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम सबको अपनी शक्तियों को पहचानना पड़ेगा और ट्रेनिंग खत्म होने तक अगर तुमने अपनी शक्तियों को नहीं पहचाना तो तुम्हारी मेमोरीज हमेशा के लिए इरेज हो जाएंगी और तुम एक आम इंसान बनकर हमेशा इस दुनिया में रहोगे। तुम्हें कभी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर किसी भी तरह की कोई शक्तियां थी। और अब इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है जहां पर इन पांचों को एक टास्क दिया जाता है जिसमें इन्हें खास जगह से निकल तक पिरामिड तक पहुंचना होगा, लेकिन ये जगह बहुत ही खतरनाक होती है। हालांकि शुरू में इन्हें टास्क बहुत आसान लगता है लेकिन जैसे ये एक भी कदम गलत उठाते हैं तो लेजर गन्स इन पर फायर करना शुरू कर देती है। लेकिन इस टास्क को करते हुए इन्हें अपनी शक्तियों के बारे में पता चलता है। इन्हीं में से एक लड़की होती है जो अपने आप को इनविजिबल कर सकती है, एक लड़का होता है जो किसी की भी माइंड को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही सैम जो छोटी सी छोटी आवाज को सुन सकती है, उसके सूंघने की भी शक्ति बहुत तेज है। साथ ही सैम की नई दोस्त जनवरी जो किसी को भी टच करके उसकी शक्तियों को कुछ देर के लिए अपने पास रख सकती थी, इस्तेमाल कर सकती थी। और यहाँ पर जो पांचवा लड़का होता है वो इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकता है। और अब
यहाँ पर जो प्रोफेसर है उन्हें इन सब की शक्तियों के बारे में पता है और वो इनकी शक्तियों के अकॉर्डिंग इन सब को ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और जल्दी ये पांचों के पांचों न सिर्फ अपनी पावर पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लेते हैं बल्कि इन्हें ये भी सेंस आ जाता है कि इन्हें कब किस तरह से अपनी पावर को इस्तेमाल करना है। और अब इन सब का टेस्ट लिया जाता है, जिस टेस्ट को ये सब के सब पास कर लेते हैं। अब रात को इन्हें बताया जाता है कि एक ज्वेलरी शॉप में चोरी हो रही है और इन पांचों को उस चोरी को बचाना होगा। ये सब के सब उस जगह पहुंच जाते हैं लेकिन चाहकर भी ये उसे बचा नहीं पाते, वहां पर चोरी हो जाती है। दरअसल ये भी इनका टेस्ट होता है जिसमें फेल हो चुके हैं। इस बात से प्रोफेसर बहुत नाराज होता है और वो कहता है कि अगले दिन तुम्हारी कोई भी ट्रेनिंग नहीं होगी। अगले दिन ये सब के सब फ्री होते हैं, इसीलिए सब के सब घूमने जाते हैं। जिस दौरान सैम अपनी सबसे अच्छी दोस्त जनवरी को कहती है कि मैं तुम्हें अपने पैलेस में अपने स्टूडियो को दिखाने के लिए ले जाती हूँ और ये दोनों के दोनों उसके स्टूडियो में पहुंच जाते हैं जहां पर बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये दोनों आपस में अच्छे से बात कर रहे होते हैं और तभी सैम का बेस्ट फ्रेंड माइक वहां पर आ जाता है। दरअसल सैम ने माइक से भी वादा किया था कि वो उससे मिलने आएगी लेकिन बाद में उसने मना कर दिया था और अब जब माइक सैम को यहाँ पर देखता है तो वो उससे नाराज हो जाता है। वो यहाँ से जाने लगता है। सैम उसे रोकना चाहती है पर तभी यहाँ पर वो कैदी आ जाता है जिसने इस कहानी की शुरुआत में अपने आप को जेल से छुड़वाया था। उसके पास टेलीकाइनेटिक पावर्स होती है जिससे सैम को पकड़ लेता है, साथ ही उसकी दोस्त जनवरी को हवा में दीवार के साथ उठा देता है। वो इन दोनों पर पूरी तरह से हावी हो जाता है पर किसी तरह से दोनों अपने आप को छुड़ा लेती हैं और अब उस कैदी को लगता है कि यहाँ से निकलने में उसकी भलाई है। निकलने से पहले वो सैम को स्नोफ्लिक्स कहकर जाता है, जो सुनकर सैम पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि उसके पिता उसे इस नाम से बुलाया करते थे। सैम के प्रोफेसर भी यहाँ पर पहुंच चुके होते हैं। सैम उनसे कहती है कि मुझे बताया गया था कि मेरे पिता इस दुनिया में नहीं रहे लेकिन मुझे लगता है कि वही मेरे पिता है और वो गुस्से में जंगल की तरफ भागना शुरू कर देती है जहां वो कैदी गया था और जल्दी वो उस कैदी तक पहुंच जाती है। सैम के चारों दोस्त और प्रोफेसर भी जंगल की तरफ भागते हैं और जब वो उस जगह पहुंचते हैं जहां पर सैम और वो कैदी होता है तो प्रोफेसर अपने आप को कई रूप में बदल देते हैं। दरअसल उनके अंदर पावर होती है कि वो अपने कई रूप बना सकते हैं और कई रूप बनाने के बाद वो सैम को तो बचा लेते हैं लेकिन खुद बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। पर अब उस कैदी को एक बार फिर से पकड़ लिया गया है। सैम की मॉम को सैम की इस हरकत पे बहुत गुस्सा आता है और वो सैम को बताती है कि वो तुम्हारे पिता नहीं है बल्कि वो तुम्हारे पिता के भाई हैं और उसी ने तुम्हारे पिता को मारा था। अब सैम उस कैदी से मिलने के लिए जाती है और वो कैदी सैम को बताता है कि मैंने अपने भाई को इसलिए नहीं मारा था क्योंकि मुझे राजगद्दी चाहिए थी, बल्कि इसलिए मारा था ताकि मैं राजघराने के राज को हमेशा के लिए खत्म कर दूं। वहीं सैम की बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो अब बहुत जल्दी क्वीन बनने वाली है। उसकी क्वीन बनने की सेरेमनी अब बहुत जल्दी आने वाली है। सैम और उसके चारों साथियों को पता है कि ये एक बहुत ही बड़ी रस्म है और यहाँ पर क्वीन को यानी कि सैम की बड़ी बहन को खतरा है और ये तय करते हैं कि ये उस पूरी सेरेमनी की सिक्योरिटी करेंगे। वहीं अब वो दिन आ जाता है जब सैम की बड़ी बहन की सेरेमनी है। यहाँ पर जो इनका साथी है जो लोगों के दिमाग को अपने कंट्रोल में ले सकता है, वो देखता है कि वो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। दरअसल सैम की अच्छी दोस्त जनवरी जो कि किसी को भी हाथ लगाकर उसकी शक्तियां ले सकती है, उसने इसकी शक्तियां ले ली होती है और वो इस शक्ति से गार्ड को अपने वश में करके उस जगह पहुंच जाती है जहां पर सैम के अंकल को कैद किया गया है और वो सैम के अंकल को छुड़ा लेती है। दरअसल वो शुरू से सैम के अंकल के साथ मिली हुई थी। उसी ने इस कहानी की शुरुआत में सैम के अंकल को वो एप्पल भेजा था और अब वो सैम के बाकी दो दोस्तों को भी यहाँ पर अपने वश में करके ले आती है और उस जगह कैद कर देती है जहाँ पर सैम के अंकल कैद थे। सैम के अंकल अब आजाद हो चुके हैं। वो उस जगह जा रहे हैं जहाँ पर सेरेमनी हो रही है। दरअसल वो पूरे राजघराने को खत्म करना चाहते हैं और उनके पास इसके लिए एक एक्सप्लोसिव भी है। वहीं सैम के तीनों दोस्तों को दिखाया जाता है जो सेल के अंदर है। उन्हीं में से एक जो इंसेक्ट को कंट्रोल कर सकता है, वो एक फ्लाई को कंट्रोल करके सैम के पास भेजता है और उसे बता देता है कि जनवरी उसके अंकल के साथ मिली हुई है और अब उसके अंकल आजाद है। यहाँ पर सैम अपनी पावर्स का इस्तेमाल करती है और अपने अंकल को ट्रैक कर लेती है, लेकिन वो जानती है कि उसे मदद की जरूरत है, इसीलिए वो अपने दोस्त माइक के पास जाती है और उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब सैम जिसे पता है कि जनवरी भी उसके अंकल के साथ मिली हुई है, वो उसे ट्रैप करके एक जगह ले आती है। जनवरी उसके सामने अकेली खड़ी होती है और वो एक्सेप्ट करती है कि वो उसके अंकल के साथ मिली हुई है। ऐसा वो इसलिए कर रही है ताकि वो उसकी बड़ी बहन को मारकर खुद यहाँ की क्वीन बन जाए और अब
वो अपने इरादों में कामयाब होने वाली है। तभी ऊपर से उसके सिर पर माइक कुछ गिराता है जिससे वो बेहोश हो जाती है और इसके बाद सैम अपने दोस्त माइक के साथ जाकर अपने तीनों दोस्तों को छुड़ा लेती है। और अब सैम अपने साथियों के साथ मिलकर अपने अंकल को यानी कि उस कैदी को रोकना चाहती है जो पूरी रॉयल फैमिली को मारना चाहता है। इसीलिए वो एक ट्रैप बनाती है जहां पर एक डिवाइस होता है जिसके अंदर फंसने के बाद उसके अंकल अपनी टेलीकाइनेटिक पावर को यूज नहीं कर सकते और ये सब मिलकर उसे उस रेंज में ले आते हैं, जिसके बाद वो फंस जाता है और उसके पास जो डिवाइस यानी कि जो एक्सप्लोजिव होता है उसे भी ये पूरी तरह से रिप्रोग्राम कर देते हैं जिससे ब्लास्ट नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ महल के अंदर दिखाया जाता है जहां सैम की बहन अब क्वीन की शपथ ले चुकी है, यानी कि अब वो यहाँ की नई क्वीन बन चुकी है। रॉयल सोसाइटी में किसी को भी पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है और किस तरह से सैम ने और उसके सभी दोस्तों ने सैम के अंकल को पूरी तरह से निस्तो नाबूद करके एक बार फिर से बंदी बना लिया है। अब सैम की जो बड़ी बहन है उसे भी इस सीक्रेट सोसाइटी के बारे में पता चल जाता है और जब उसे अपनी बहन और अपनी बहन के साथियों के काम के बारे में पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। उसे अपनी बहन के ऊपर गर्व होता है और वो अपनी बहन से कहती है कि वो रॉयल सोसाइटी के रूल्स के साथ साथ अपने राज्य में अपने किंगडम में अब पार्लियामेंट सिस्टम भी लेकर आएगी, यानी कि लोग अब वोट डालकर अपने राजा या रानी को चुन सकते हैं और सैम हमेशा से ये चाहती थी। अब ये चारों के चारों जो कि सीक्रेट सोसाइटी ऑफ सेकंड बॉर्न रॉयल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। इन चारों को बताया जाता है कि जनवरी जेल से भाग चुकी है और उसने इन चारों को चैलेंज किया है कि अगर ये उसे ढूंढ सकते हैं तो ढूंढ लो। और अब इनके पास एक और मिशन है और उस मिशन को पूरा करने के लिए जनवरी को ढूंढने के लिए अपने जेट से ये निकल पड़ते हैं। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ये फिल्म ईयर 2020 में रिलीज हुई थी। IMDb पर इसकी रेटिंग है 4.4। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको